दोस्तों, यूं तो दुनिया में इस वक्त कई कंपनियां मुख्तलिफ नामों से आलू के चिप्स तैयार कर रही हैं, लेकिन इस दुनिया में आज भी जो मकाम लेस को हासिल है वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सका। और यही वजह है कि हमने आज की इस वीडियो में अपने नाजरीन को इस सारे अमल से आगाह करने की कोशिश की है जो कि फैक्ट्री में इसकी तैयारी के लिए नागुज़ीर होता है। लेकिन इस मोड़ पर हस्ब रिवायत हम पहले ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़राए करम अभी इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाकर हमारी हौसला अफजाई भी फरमा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जायका हमेशा से ही इंसानी कमज़ोरी रहा है और इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी हज़रात ने न सिर्फ अरबों डॉलर कमाए बल्कि अपने हल्का हाय असर में माशी इक़्तिदार भी हासिल किया, जो कि हमारी इस दुनिया में ताकत का मंबा समझा जाता है। जबकि लेस की कामयाबी की बुनियाद भी दरअसल वो मुनफरिद जायका ही है जिसने इसे पूरी दुनिया में एक बावकार और मोतबर हैसियत दे रखी है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कुछ भला किस तरह से मुमकिन हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका बुनियादी जुज़्व आलू है जिसको कंपनी अपने बड़े बड़े फार्म्स में खुद काश्त करती है और ये फसल एक अंदाजे के मुताबिक करीब करीब 4 माह में तैयार हो जाती है, जिसके बाद एक हार्वेस्टिंग मशीन ज़मीन के पेट में छुपे हुए इन आलुओं को निकाल देती है, जिन्हें बादज़ां एक बड़े डंपर में लोड करके फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। जहां सबसे पहले इन्हें एक बड़ी मशीन के जरिए धोकर इनके ऊपर लगी हुई मिट्टी और गर्द को साफ कर दिया जाता है और फिर इसके बाद मरहला आता है इनके छिलके को उतारने का, जिसके लिए इन्हें एक और बड़ी मशीन में भेज दिया जाता है जो कि 1 घंटे में कई टन आलूओं के छिलके उतार देती है। लेकिन याद रहे कि ये छिलके भी ज़ाया नहीं किए जाते बल्कि फसलों के लिए ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने की खातिर आलूओं के इन छिलकों की मदद से खाद बना ली जाती है। इस अमल के बाद इन आलूओं के साइज को चेक किया जाता है, क्योंकि कायदे कुलिये के मुताबिक एक आलू की लंबाई कम से कम 3.5 इंच और वजन 50 से 60 ग्राम होना ज़रूरी है। इस छांट में कम साइज के आलुओं को जुदा कर दिया जाता है, जिसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ब्रांच में इनको चेक करते हुए इनमें से नाकिस और सब्ज यानी कच्चे आलुओं को अलग कर दिया जाता है और फिर ये आलू स्लाइसेस मशीन में भेज दिए जाते हैं, जो कि इनको लेस के टुकड़ों की शक्ल में काट देते हैं और इसके बाद इन टुकड़ों को एक दफा फिर धोने के अमल से गुजारा जाता है। जबकि धोने के दौरान कलील मिकदार में इनका कुछ अर्क बाहर भी निकल आता है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये खस्ता हो जाते हैं बल्कि इनसे निकलने वाले इस अर्क को भी ज़ाया करने के बजाय इससे गिलू और कागज़ वगैरह बना लिया जाता है। गोया इस अमल में आलू के वजूद का कोई भी हिस्सा ज़ाया या बेकार नहीं होता। दोस्तों, अब बारी आती है चिप्स के इन टुकड़ों को तलने की, जिसके लिए इन्हें एक और मशीन में भेज दिया जाता है जिसके टैंक में तेल की मुसलसल आमद का सिलसिला जारी रहता है ताकि इन टुकड़ों की तलाई बेहतरीन अंदाज में मुमकिन हो सके। लेस के ये टुकड़े तकरीबन 3 मिनट तक इसी मशीन में तलाई के अमल से गुजरते हैं, जिसके बाद इनको अगले मरहले के लिए एक और मशीन में भेज दिया जाता है जहां इन्हें एक दफा फिर छांटी के अमल से गुजरना होता है। और दोस्तों, आप हैरान होंगे कि इस ऑटोमेटिक मशीन में लाइट के साथ साथ एक कैमरा भी फिट होता है जो कि इंतहाई बारीक बीनी से इनको चेक करता है और अगर इनमें कोई एक टुकड़ा भी खराब नजर आए तो वो इसको निकाल कर बाहर कर देता है। और अब बारी आती है इसमें नमक और दीगर मसाला जात शामिल करने की। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में लेस शायद हजारों के हिसाब से फ्लेवर यानी जायके मुतारिफ करा चुका है, सो इस मोड़ पर इनमें हस्बे ज़रूरत मसाला जात शामिल कर दिए जाते हैं, जिसके बाद इनको मुख्तलिफ साइज में पैकिंग के मरहले से गुजार कर मार्केट में भेज दिया जाता है। और अब वीडियो के आखिर में लेस की मुख्तसर तारीख भी सुन लीजिए। दोस्तों, लेस को सबसे पहले बनाने वाले शख्स का नाम हरमन डब्ल्यू था, जो कि इनको अपने घर पर तैयार करने के बाद जाती गाड़ी में रखकर फरोख्त करता था
और आज इसका लगाया हुआ ये पौधा पूरे कद के साथ दुनिया भर में खड़ा है। बल्कि ये इंकशाफ भी यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का हामिल होगा कि लेज़ हर साल जायके मुतारिफ कराने के लिए मुकाबलेजात का एहतमाम भी करता है, जिसमें हर किसी को दावत दी जाती है और बेहतरीन जायका मुतारिफ कराने वाले शख्स को $10 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक इनाम भी दिया जाता है। नाजरीन, अब आते हैं कुरकुरे की तैयारी के अमल की जानिब, क्योंकि ये भी आज की इस मज़ेदार वीडियो का हिस्सा है और हम जानते हैं कि ये लजीज और करारे कुरकुरे आपने कभी न कभी चखे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसके बनाने के अमल से भी वाकिफ़ हों। तो आइए जानते हैं कि इनकी तैयारी के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मकई, आटा, चावल और बेसन के साथ साथ दीगर मसाला जात भी फैक्ट्री में लाए जाते हैं, जिसके बाद इन तमाम अज्जा को टेस्ट के मराहिल से गुजारा जाता है ताकि ये इंसानी जिस्म के लिए किसी भी मनफी असर से पाक हो। फिर इनको फैक्ट्री के मेन हिस्से में लाया जाता है, जहां पर एक मशीन इनमें इन तमाम अज्जा को एक मिक्सचर मशीन में डाला जाता है। और इनमें पानी की एक मखसूस मिकदार भी शामिल कर दी जाती है और फिर इसके मिक्सचर को एक और मशीन में भेज दिया जाता है, जो इसको कुरकुरों की शक्ल दे देती है। और फिर इसके बाद इनको तलने के लिए अगली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां चंद मिनट बाद ये फ्राई हो जाते हैं। और फिर इसकी तैयारी का अगला मरहला यानी इनमें दीगर मसाला जात को शामिल करके इन्हें एक मखसूस और लजीज जायका देना ही सबसे अहम होता है। और जाहिर है कि ये फ़र्ज़ भी एक जदीद मशीन ही अंजाम देती है, जिसके बाद कुरकुरे अपनी तैयार शुदा हालत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ठहरिए, अभी आप इनके जायके से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। बल्कि अभी इन्हें पैकिंग के मराहिल से भी गुजरना है, जिसके लिए मशीन इन्हें पैक करके मुख्तलिफ साइज़ के पैकेट्स में बंद कर देती है और फिर इन्हें मार्केट की तरफ भेज दिया जाता है, जो कि लोगों के लिए एक बेहतरीन जायके का सबब बनते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये तहकीकी काविश ज़रूर पसंद आई होगी और हम उम्मीद रखेंगे कि आप हमें अपनी कीमती आरा देने में हरगिज़ कंजूसी से काम नहीं लेंगे।